दोस्तों नमस्कार। जर्मनी के इन्वायरमेंट मिनिस्टर यानी पर्यावरण मंत्री से मुलाकात हुई। बातचीत में भारत के पर्यावरण को लेकर जिक्र हुआ। जर्मनी के पूर्व चांसलर से मुलाकात हुई। बातचीत में दुनिया के भीतर लोकतंत्र और अमेरिकी टैरिफ नीति के बाद बदलती हुई दुनिया की परिस्थितियों पर चर्चा हुई। छात्रों से मुलाकात हुई। भारत के लोकतंत्र को लेकर सवाल उठे और इन सब के बीच मौजूदा राजनीतिक सत्ता और संघ परिवार, इसकी भूमिका किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ सत्ता में बने रहने की कैसे बनती चली गई, छात्रों के बीच चर्चा इस पर भी हुई और इसकी घबराहट दिल्ली तक पहुंच गई और हंगामा मच गया। हंगामा इसलिए नहीं मचा कि दरअसल जो छवि प्रधानमंत्री मोदी की विश्व गुरु की तर्ज पर गढ़ी गई, वह छवि दरक तो नहीं जाएगी। हंगामा तो इस बात को लेकर मचा कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो बात प्रधानमंत्री मोदी अपनी विदेश यात्राओं के दौर में करते हैं, उससे बिल्कुल अलग तस्वीर भारत की राहुल गांधी दिखाने की कोशिश क्यों करते हैं। सच है क्या, और जो सच है उसे कौन छुपा रहा है? जो राजनीतिक सत्ता है, क्या वाकई जिन बातों का जिक्र करती है वो भारत से कोसों दूर है? क्योंकि 140 करोड़ की जनसंख्या का जिक्र बार बार प्रधानमंत्री मोदी अपने हर भाषण में करते हैं और उस 140 करोड़ लोगों में से 100 करोड़ से ज्यादा लोगों की आर्थिक सामाजिक परिस्थितियां कैसी हैं, इसका जिक्र राहुल गांधी करते हैं। और शायद यही वो परिस्थिति है जो इस वक्त भारत की राजनीतिक सत्ता को अच्छी लग नहीं रही है। इसीलिए राहुल गांधी की हर यात्रा को लेकर एक परेशानी मौजूदा वक्त में सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के भीतर, मौजूदा वक्त में सत्ताधारी सरकार के भीतर और उसके जरिए अलग अलग माध्यमों से राहुल गांधी को निशाने पर लेने की कोशिश होती है। लेकिन यहां पर पहले 3 सवालों को समझ लीजिए। इन यात्राओं के जरिए राहुल गांधी भारत की छवि से ज्यादा मौजूदा राजनीतिक सत्ता की उस छवि को सामने रख रहे हैं जिस छवि को लेकर उठते सवाल वह देश के भीतर राजनीतिक तौर पर भी खुलेआम करते हैं। दूसरा सवाल, प्रधानमंत्री मोदी या मौजूदा वक्त में सरकार जिन बातों का जिक्र भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी के जरिए कर रही है और खुले तौर पर अब यह कहने से चूक भी नहीं रही है कि 2027 आते आते जर्मनी को भी पीछे छोड़ देगा भारत और भारत तीसरे नंबर की बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। संयोग से उसका जिक्र आज ही कैबिनेट मिनिस्टर सिंधिया ने किया है। यहां पर दूसरा सवाल राहुल गांधी यह कहकर उठा रहे हैं, क्या वाकई बढ़ती हुई इकोनॉमी में लोगों की कोई भागीदारी है जैसे दुनिया के किसी भी विकसित देश में होनी चाहिए या होती है? भारत तो इससे हटकर है। और तीसरा बड़ा सवाल उस लोकतांत्रिक परिस्थितियों का है जिस लोकतंत्र के आश्रय देश के भीतर इंस्टीट्यूशंस हो, मीडिया हो या फिर जुडिशरी हो, इनके जो हाथ बंधे हुए हैं या फिर एक ऐसी परिस्थिति और एक ऐसा सिस्टम इस दौर में बना दिया गया जिसमें खुली हवा में सांस ले पाना भी मुश्किल तो नहीं है। यह सवाल अगर राहुल गांधी अंतर्राष्ट्रीय तौर पर उठा रहे हैं तो इसके 2 ही मतलब हैं। मोदी सरकार निशाने पर है और मोदी सरकार निशाने पर है, इसका मतलब क्या भारत सरकार निशाने पर होते हुए पूरा भारत निशाने पर है, या एक दूसरा पक्ष उसका यह है कि भारत की हकीकत कुछ और है और मोदी सरकार जिस बात को रख रही है वह कुछ और है? यानी नेशनलिज्म की भूमिका क्या होनी चाहिए? विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी इन यात्राओं को कर रहे हैं और विपक्ष के नेता एक अलग दृष्टि मौजूदा राजनीतिक सत्ता से रखेंगे ही। और जर्मनी के यूनिवर्सिटी के छात्रों के भीतर जो सवाल आदान प्रदान हुए
उसमें यही बड़ा सवाल था कि जिन बातों का जिक्र मोदी सरकार करती है और जिन बातों का जिक्र आप कर रहे हैं, इन दोनों के बीच भारत के लोगों की क्या राय है। तो भारत के लोगों की क्या राय होगी इसको लेकर राहुल गांधी उस आर्थिक सामाजिक ढांचे के आश्रय उन आंकड़ों को और फैक्ट्स को रखते हैं या रखने की प्रयास में लगातार वो अपनी अपने तौर पर बैठकों का जिक्र कर रहे हैं। हमें लगता है सबसे पहले इस बात को सुनिए कि उन्होंने एक बड़ी मोटी लकीर यह कहकर खींच डाली कि दरअसल मौजूदा राजनीतिक सत्ता आरएसएस से निकली है और आरएसएस से निकली हुई सत्ता का मतलब है कि आरएसएस के विचार उसके साथ होंगे और आरएसएस के विचार खुले तौर पर ट्रुथ यानी सच के साथ नहीं है, वह पावर के साथ है, वो शक्ति के साथ है। और इस बात का जिक्र उन्होंने जब यूनिवर्सिटी के भीतर किया तो उस यूनिवर्सिटी के भीतर से उठने वाले सवाल और उन सवालों के जवाब क्या रहे होंगे, उससे पहले जरा सुनिए राहुल गांधी ने किस तरीके से ट्रुथ और पावर इन दोनों परिस्थितियों को आरएसएस और मोदी गवर्नमेंट को कटघरे में खड़ा करके कहा। Entire culture based on truth. Look at any religion you want. Essentially, they are saying follow the truth. The Congress Party, Mahatma Gandhi, even yourselves, we defend the truth of India. Ideological head of the RSS is openly saying the truth is of no consequence. Power is important. This is the difference between them and us. Excellent ambassadors for our country. You carry the idea of India, and you carry the truth of India. And I'm extremely proud. Thank you very, very much. All the best. Lots of love. यानी आप ध्यान दीजिए, राहुल गांधी ने इसी बात का जिक्र दिल्ली के रामलीला मैदान में किया था। उस वक्त सरकार या बीजेपी के भीतर से कोई प्रतिक्रिया निकलकर नहीं आई। इसी बात का जिक्र उन्होंने जर्मनी की एक यूनिवर्सिटी में जाकर किया। हेर्टाई कॉलेज है ये, और इस कॉलेज के छात्रों के सवाल थे कि क्या वाकई मौजूदा वक्त में जो बात भारत को लेकर वहां की सरकार की एक के बाद एक चुनावी जीत से जुड़ रही है, उसके पीछे सिर्फ यही वजह है कि वह फैक्ट्स एंड ट्रुथ यानी तथ्य और सच को छुपा रहे हैं। राहुल गांधी ने उन बातों को और विस्तृत तौर पे चीजों को बतलाया, लेकिन यहां पर सवाल दिल्ली का है। दिल्ली के भीतर यह बात कहीं तेजी से गूंजने लगी कि अगर राहुल गांधी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर बीजेपी, उसकी विचारधारा, संघ परिवार के प्रचारक रहे प्रधानमंत्री मोदी, संघ प्रचारक के बाद स्वयंसेवकों की पूरी कतार जो कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर भी और खुद गृह मंत्री की मौजूदगी भी है, इन तमाम बातों का जिक्र करते हुए जब भारत के हालातों को वह दुनिया के सामने रख रहे हैं, तो दिल्ली की परेशानी क्या यह है कि अगर ये फैक्ट्स दुनिया के सामने राहुल गांधी के जरिए जा रहे हैं और राहुल गांधी आने वाले वक्त और अतीत की कांग्रेस दोनों का जिक्र कर रहे हैं और भारत के भीतर अतीत की कांग्रेस का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी कमोवेश हर रैली में करते हैं और भविष्य को लेकर विकसित भारत की दृष्टि रखते हैं, तो क्या यह एक ऐसा टकराव है जिसमें सवाल नेशनलिज्म का नहीं, सवाल है कि मौजूदा मोदी सरकार के साथ विपक्ष का नेता क्यों नहीं खड़ा है, या विपक्ष का नेता जिन बातों को कह रहा है वो बातें मौजूदा वक्त में मोदी सरकार के द्वारा जारी किए जाने वाले हर बयान, हर वक्तव्य से हटकर है। ये दो अलग अलग परिस्थितियों के सवाल हैं और इस दौर में खास तौर से भारत के विदेश मंत्री तो दुनिया के अलग अलग देशों में मैक्सिमम यात्रा कर रहे हैं, जयशंकर। इसीलिए एक साथ कई सवाल आ गए और उन सवालों की प्रतिक्रिया भारत के भीतर है। पहला सवाल, बीजेपी के सामने चुनौती है वो कैसे राहुल गांधी को घेरे, तो उन्होंने एक सिरे को पकड़ा। दरअसल जिस यूनिवर्सिटी में गए, जिस कॉलेज में गए राहुल गांधी, उसकी फंडिंग जो है जॉर्ज सोरेस करते हैं। उस कॉलेज की जो मैनेजिंग कमेटी है उसमें जो महिला है, उस महिला की तस्वीर के साथ राहुल गांधी की तस्वीर है, तो जॉर्ज सोरेस की सहयोगी और साथी के साथ राहुल गांधी खड़े हैं।
और जब हमारी टीम ने इस पे काम किया कि जॉर्ज सोरस दुनिया की लगभग 55 यूनिवर्सिटीज में अलग अलग तरीके से फंडिंग करते हैं, तो 55 यूनिवर्सिटीज में जाना या वहां की मैनेजिंग कमेटी के साथ खड़े होना क्या कोई बड़ा अपराध है? यह सवाल जर्मनी के भीतर भी उठा। और उससे हटकर दूसरा बड़ा सवाल बीजेपी के बाद जो डिप्लोमेट्स की भूमिका अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इस वक्त भारत के प्रधानमंत्री मोदी के विजन को लेकर है, उसमें प्रधानमंत्री मोदी का विजन ही और उसी विजन पे काम करते हुए डिप्लोमेट्स हैं। इसीलिए वही असल भारत है जो राहुल गांधी कह रहे हैं, वो असल भारत है ही नहीं। यह दूसरा टकराव है। और तीसरा टकराव, प्रधानमंत्री मोदी विदेश यात्रा जाते हैं, विदेश यात्रा से घूमकर जब भारत आते हैं तो उनके निशाने पर एक झटके में कांग्रेस आ जाती है। बाहर जाकर वो कांग्रेस का जिक्र नहीं करते हैं, महात्मा गांधी का जिक्र जरूर करते हैं, लेकिन देश के भीतर महात्मा गांधी का नाम योजनाओं से दरकिनार करके और कांग्रेस की पूर्व की नीतियों को निशाना बनाने से खुद प्रधानमंत्री नहीं चूकते हैं। तो इन तीन सवालों को परखने की पहले जरूरत है और इसीलिए पहला सवाल तो आज ही का है। प्रधानमंत्री 3 देशों की यात्रा से लौटे और उन्होंने एक झटके में कांग्रेस को निशाने पर असम में ले लिया। कांग्रेस की सरकारों ने असम और पूर्वोत्तर को विकास से दूर रखने का जो पाप किया था, उसका बहुत बड़ा खामियाजा देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता को उठाना पड़ा। कांग्रेस की सरकारों में हिंसा का दौर दशकों तक फलता फूलता रहा। यह तो घरेलू राजनीति है, लेकिन घरेलू राजनीति में प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा आजादी के बाद भारत के किसी भी प्रधानमंत्री की तुलना में अगर सबसे ज्यादा विदेश यात्राएं हुई हैं, और इसी दौर में भारत के प्रधानमंत्री को विश्व गुरु का दर्जा भी बीजेपी देने से चूकी नहीं। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को स्थापित करने की राजनीति भी घरेलू राजनीति के भीतर खुलकर हुई। तो क्या राहुल गांधी उस पूरी छवि को, या जो एक आईना बनाया गया, उसको दरका रहे हैं? क्योंकि छवि पर जो बीते 10 वर्षों में खर्चा हुआ वो बहुत बड़ा खर्चा है। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कमोवेश इस दुनिया के लगभग 80 के करीब देशों की यात्रा प्रधानमंत्री मोदी कर चुके हैं। अब राहुल गांधी क्या उस छवि को तोड़ रहे हैं, या 2024 के चुनाव के बाद की परिस्थितियों में राहुल गांधी जब विपक्ष के नेता के तौर पर स्थापित देश के भीतर हो गए तो अब अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत की एक दूसरी छवि को बतला रहे हैं कि सच है क्या? क्या इसको लेकर घबराहट है, या फिर दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग राष्ट्राध्यक्षों से या पूर्व की सरकारों से या वहां के मौजूदा वक्त के मंत्रियों से मुलाकात कर जिन चर्चा को वो जिस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं, इसको लेकर दिल्ली की परेशानी है? क्योंकि जर्मनी के पर्यावरण मंत्री से मुलाकात करते हैं और उनसे बातचीत पर्यावरण को लेकर होती है, और जर्मनी के एनवायरनमेंट मिनिस्टर से मुलाकात जो बर्लिन में हुई, उसमें पर्यावरण और खासतौर से भारत के मौजूदा वक्त में पार्लियामेंट तक में जो प्रदूषण की परिस्थिति दिल्ली को लेकर गूंज रही है, उन सवालों से हटकर पर्यावरण को कैसे ठीक करना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर वो पेरिस का समझौता हो, अमेरिका का विरोध हो, इन तमाम एस्पेक्ट्स पे बातचीत हो रही है। दूसरी परिस्थिति है कि जर्मनी के पूर्व चांसलर ओलफ शोल्ज से राहुल गांधी की मुलाकात होती है। उसके बाद वहां के जो जर्मनी के बेस्ट माइंड्स हैं, उनके साथ बैठकर वो एक गोलमेज मीटिंग करते हैं और दुनिया भर की परिस्थितियों में जर्मनी और भारत के रिश्तों को लेकर, आने वाले वक्त में भारत की परिस्थितियों को लेकर, मौजूदा वक्त में भारत के इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को लेकर भी चर्चा होती है। तो क्या विदेश के भीतर कोई भारत का एलओपी यानी अपोजिशन लीडर इन बातों की चर्चा नहीं कर सकता है, या कर रहा है तो कहीं वो मौजूदा वक्त में प्रधानमंत्री मोदी से हटकर लाइन ले रहा है, या फिर प्रधानमंत्री मोदी जिन बातों की चर्चा अपने डिप्लोमेट्स के जरिए दुनिया के तमाम देशों में कर रहे हैं उससे बिल्कुल हटकर बातें हो रही हैं और दोनों के बीच एक तुलना दुनिया के देश कर रहे हैं। इसीलिए परेशानी का सबब दिल्ली में है।
राहुल गांधी की जर्मनी यात्रा के दौर की बैठकों की इन तस्वीरों को देखिए। सवाल सिर्फ यह नहीं है कि वह एक ऐसी जगह गए जहां पर देश के भीतर प्रोडक्शन का जिक्र करने लगे और बताने लगे कि यहां प्रोडक्शन भारत के भीतर कम है और एक वक्त भारत के भीतर ही वहां की गाड़ी कैसे आई थी। बिल्कुल नहीं, वैक्सवैगन का हम जिक्र नहीं कर रहे हैं। जरा इन तस्वीरों को देखिए और फिर जरा समझने की कोशिश कीजिए कि विस्तार राजनीतिक तौर पर नहीं बल्कि देश के संबंधों को लेकर राहुल गांधी जिन चर्चाओं को कर रहे हैं, उन चर्चाओं पर तो देश के सरकार को फक्र होना चाहिए कि कम से कम एक संवाद अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को लेकर बन तो रहा है। पहले इन तस्वीरों को देखिए। यह वाकई महत्वपूर्ण है कि दुनिया के डिप्लोमेट्स से मुलाकात के बाद राहुल गांधी जिन चर्चा और जिन सवालों को उठा रहे हैं, उन सवालों को लेकर भारत के भीतर विदेश मंत्री जयशंकर हो या दूसरे डिप्लोमेट्स की मौजूदगी हो, क्या उन्हें भी अब यह परेशानी लगने लग गई कि क्या वाकई वह जिन बातों का जिक्र करते हैं उससे हटकर अगर विपक्ष का नेता दुनिया के दूसरे देशों में जाकर चर्चा कर रहा है तो फिर आने वाले वक्त में वो कैसे उन बातों को रखेंगे जो प्रधानमंत्री मोदी के विजन के साथ आगे बढ़ रही है। और शायद इसीलिए विदेश मंत्री जयशंकर से जब यह सवाल पूछा गया कि देश के भीतर ही पूछा गया यह सवाल कि प्रधानमंत्री मोदी के विजन को लेकर और खास तौर से डिप्लोमेट्स की जो भूमिका होती है उसको लेकर और भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी इस दौर में है उसमें भारत जो अलग अलग रास्तों पर चल निकला है, जिसमें एक तरफ चीन है, एक तरफ रशिया है, एक तरफ अमेरिका है, एक तरफ ईरान है, एक तरफ मिडिल ईस्ट का सवाल है, इन तमाम सवालों को लेकर डिप्लोमेट्स कहीं टिकते नहीं और प्राइम मिनिस्टर मोदी का ही विजन है। यानी यह भी अपने तरीके से पहली बार है कि हर चीज को एक व्यक्ति पर केंद्रित किया जा रहा है और उस केंद्रित हुए व्यक्ति को लेकर राहुल गांधी अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अगर सवाल कर रहे हैं तो यह टकराव तो होगा ही। जरा सुनिए विदेश मंत्री जयशंकर भी क्या बोल गए। अल्टीमेटली जो डिप्लोमेट होते ना, इवन आफ्टर ऑल श्री हनुमान फाइनली सर्व्स, so bear it in mind. Look, you have countries are defined by leaders, countries are defined by vision. There are people who execute it, but ultimately today it is that vision, the leadership, the confidence, that is what makes a difference. दरअसल इसका एक मैसेज तो बहुत साफ है। मौजूदा वक्त में वो डिप्लोमेट्स हो, विदेश मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो या देश के भीतर बीजेपी हो, एक अंतर्राष्ट्रीय तौर पर मैसेज एक ही है, भारत का मतलब प्रधानमंत्री मोदी है। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि दरअसल भारत का मतलब मौजूदा वक्त में मोदी सरकार नहीं है। मोदी सरकार तो उस विचारधारा से निकल कर आई है जिस विचारधारा में सच बताया ही नहीं जाता है या सच को छुपा लिया जाता है, फैक्ट्स बदल दिए जाते हैं। और चूंकि इस दौर में आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक तक ये कहने से चूकी नहीं कि भारत के हिस्से में जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है उससे जो फैक्ट्स दिए जा रहे हैं वो फैक्ट सही नहीं है। डब्ल्यूटीओ के कई सवाल हैं और चाइना ने दोबारा से डब्ल्यूटीओ का जो दरवाजा खटखटाया उसमें भी बहुत सारे ऐसे सवालों को रखा है। अमेरिका की इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने वाले तमाम विशेषज्ञों की राय भी भारत की आर्थिक नीति और कॉरपोरेट और आम लोगों के बीच की दूरी को लेकर भी अध्ययन है। यानी राहुल गांधी क्या अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत को लेकर जो छवि उन लोगों के दिल में है उस बात को रख रहे हैं, या फिर जो प्रधानमंत्री मोदी के विजन के आश्रय जो डिप्लोमेट्स और विदेश मंत्री ने जो छवि गढ़ी है और उस गढ़ी हुई छवि के आश्रय अपने चुनावी जीत को वो बतलाते हैं कि जनता कितनी खुश है
क्या उसमें कोई एक अंतर आ रहा है जो राहुल गांधी बतला रहे हैं? क्योंकि राहुल गांधी ने तो इस दौर में भारत के भीतर इलेक्शन कमीशन पर जो हमला किया, उस चुनावी प्रक्रिया को लेकर भी जर्मनी के भीतर सवाल उठे, तो वहां भी वही जवाब थे जो भारत के भीतर कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी या विपक्ष अपने तौर पर पार्लियामेंट के भीतर और बाहर उठा रहा है। और इस दौर में, टेक्नोलॉजी के दौर में, इंफॉर्मेशन, सूचना का आदान प्रदान जिस तेजी से होता है, उसमें सारी जानकारी तो एक झटके में हर जगह पहुंच जाती है। इसीलिए राहुल गांधी की रामलीला मैदान की जो रैली थी और उसमें जो वोट चोरी का सवाल था, वो सवाल भी गूंज रहा है। तो क्या ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से हटकर सरकार कह रही है कि आप कुछ ना कहिए, बाहर जाके जो कहना है अपने देश के भीतर कहिए, और देश के भीतर जो सवाल उठ रहे हैं वो सवाल क्या बाहर नहीं जा रहे हैं? शायद इसीलिए इस देश के भीतर दरअसल वोटरों को जो मैसेज देना है, जो बीजेपी के अपने वोटर हैं, उन वोटरों को मैसेज कैसे दिया जाए, इसके लिए बीजेपी राजनीतिक तौर पर सीधा हमला करने से चूकती नहीं। और हमले के तरीके क्या हो सकते हैं? हमें लगता है कि बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया आज चंद तस्वीरों के साथ जब सामने आए और जिन वक्तव्यों को वो कह रहे हैं, वह इस देश भारत के भीतर के वोटरों के लिए तो सही है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय तौर पर यह एक हास्यास्पद स्थिति बन सकती है, जो होगी ही। लेकिन फिर भी क्या आरोप और कैसे आरोप, और राजनीति साधने के लिए जो परिस्थितियां, उसमें राहुल गांधी का डर कैसे समाया हुआ है, यह भी जरा इन आरोपों के जरिए ही समझने की कोशिश कर लीजिए। ये राहुल गांधी हैं, उनके बगल में है डॉक्टर कॉर्नेलिया वोल। जर्मनी की तस्वीर है, हर्टी स्कूल में जॉर्ज सोरस की संस्था जो है ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, इसी की फंडिंग से सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी है। इस सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी के जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज हैं, ये कागज मैं लेके आया हूं, ये जॉर्ज सोरस द्वारा फंडेड है, और नीचे जो नाम है मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, ये है कॉर्नेलिया वॉल। यानी इस पूरे दायरे में दो ही सबसे बड़े सवाल हैं जो दिल्ली को परेशान करते हैं, राहुल और मोदी के टकराव का सबब बनते हैं। मौजूदा वक्त में राहुल निशाने पर क्यों है सरकार के, वो बतलाते हैं, और राहुल गांधी का खौफ मौजूदा सरकार के भीतर क्यों है, यह भी बतलाते हैं। और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी की छवि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर और देश के भीतर विश्व गुरु की तर्ज पर जो रखी गई, वो शीशा कहीं दरक ना जाए, इसको भी जतलाने दिखलाने की कोशिश होती है। तो दो बड़े सवाल हैं। पहला सवाल तो यही है कि राहुल गांधी जिस लेगेसी को लेकर साथ चलते हैं, उसमें प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, कांग्रेस का एक पूरा इतिहास हो, महात्मा गांधी का उस कांग्रेस को सींचना हो, साथ में संघर्ष करना हो, उस लेगेसी को राहुल गांधी अपने साथ लेकर चलते हैं। यानी वो एलओपी है या नहीं है, सांसद है या नहीं है, ये मायने नहीं रखता है, क्योंकि राहुल गांधी के परिवार के हर शख्स की राजनीतिक दखल रही इस देश के भीतर। बतौर पॉलिटिकल नेता उसने काम किया इस देश के भीतर, और एक लंबा इतिहास अगर इस देश की राजनीतिक व्यवस्था को संभालने, चलाने, बतौर प्रधानमंत्री काम करने, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर संबंधों को बनाने, एक पूरी यात्रा है। अगर आप ध्यान दीजिए तो इस दौर में सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद की परिस्थिति दुनिया में कैसे बनी, उस दौर में नेहरू ने गुट निरपेक्ष आंदोलन का नया प्रयोग कैसे किया, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो छवि भारत की बनी, और इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश का निर्माण कर कैसे अमेरिका तक को चिता दिया, रशिया के साथ कैसे उसके संबंध बने, 62 का धोखा जो चीन के साथ था उसको लेकर कांग्रेस या इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का जिक्र करें उसके बाद, तो इन्होंने सीधे तौर पर चाइना को क्यों एक्सेप्ट नहीं किया। उस पूरी लेगेसी को लेकर राहुल गांधी चलते हैं। तो राहुल गांधी
प्रतीक भारत के जिस रूप में होते हैं उसमें क्या प्रधानमंत्री मोदी फिट नहीं बैठेंगे, यह सवाल मौजूदा वक्त में बीजेपी को डराता है। और उस प्रक्रिया के भीतर राहुल गांधी जब संघ परिवार पर यह सीधा हमला करते हैं और कहते हैं कि दरअसल यह सच के साथ है ही नहीं और जिस तरीके से सारी चीजें मैनिपुलेशन से चल रही है उसमें आप क्या कर सकते हैं, यानी इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम को लेकर अनडेमोक्रेटिक सिचुएशन को वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा सवाल प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर 2014 के बाद 2024 तक कहिए, सही मायने में तो कोविड से पहले तक यात्राओं भरपूर थी, उसके बाद फिर कोविड के बाद 2021-22 से यात्राओं का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन जब से ट्रंप आए 2024 के बाद से परिस्थितियां दूसरी दिशा में चली गई। लेकिन इस पूरे दौर में अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत की जो छवि प्रधानमंत्री मोदी ने गढ़ी, उसमें प्रधानमंत्री मोदी की छवि भारत से ज्यादा गढ़ी हुई नजर सबको आने लग गई। और देश की राजनीति के भीतर भी प्रधानमंत्री का विश्व गुरु होना या अंतर्राष्ट्रीय छवि को साथ लेकर चलना, यह भारत की राजनीति में एक वोट बैंक को सहेजने की कोशिश भी हो गई। तो टकराव इन दो सवालों के बीच का है और इसीलिए दिल्ली की परेशानी का सबब या दिल्ली के भीतर जो खौफ है राहुल गांधी की हर यात्रा को लेकर, वो जानते हैं कि दरअसल राहुल गांधी को काउंटर करना मुश्किल इसलिए है क्योंकि मौजूदा वक्त में प्रधानमंत्री मोदी ने भी राजनीति की जो लकीर खींची है वो पारंपरिक बीजेपी की लकीर राजनीतिक तौर पर नहीं थी, अटल बिहारी वाजपेयी तक तो बिल्कुल नहीं। और राहुल गांधी जिस कांग्रेसी लकीर को अब खींच रहे हैं वो मनमोहन सिंह तक भी नहीं थी, वो उसके आगे जा चुके हैं। तो टकराव तो लाजमी है, सवाल सिर्फ इतना है अंतर्राष्ट्रीय तौर पर बनती छवि, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर उठते सवाल भारत को लेकर, प्रधानमंत्री मोदी को लेकर, और यह धड़कनें दिल्ली की बढ़ा देती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।